दक्षिणी लेबनान में 15 ऐसे ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करने का बहुत बड़ा दावा किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल से कम दूरी की मिसाइल दाग रहे थे। इनमें वो लॉन्चर भी शामिल हैं जिनके जरिए उत्तरी इजराइल के पश्चिमी गलीली में हमलों को अंजाम दिया गया था। तो इजरायली एयरफोर्स कम दूरी की मिसाइल दागने वाली जगहों को नष्ट किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने की एक और बहुत बड़ी कोशिश है। और इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया कि उसने कैसे जबालिया में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया है। दरअसल जबालिया शरणार्थियों का सबसे बड़ा कैंप है और जबालिया में आईडीएफ का ऑपरेशन भी जारी है। इसी दौरान हमास ने इजरायली सेना पर हमले का यह वीडियो जारी किया जो इस वक्त आपके सामने, जिसमें इजरायली सेना का टैंक आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये तस्वीरें धुंधली भी हैं और साथ ही तबाही के मंजर को अपने में समेटे हुए भी, लेकिन इजरायली सेना का दावा यह है कि वो जबालिया में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं इजरायली सेना ने जानकारी दी कि जबालिया में ही लड़ते हुए एक 41 साल का कर्नल शहीद हो गया। देखिए, हिजबुल्लाह से भी पहले अगर इजरायल के निशाने पर कोई था तो वो हमास रहा है। ऐसे में हमास के जरिए भी जारी ये वीडियो सामने आया। हमास का हमला, टैंक पर हमला, आईडीएफ की गाड़ी पर हमला, हमास के लड़ाके। कैसे हुई जबालिया में इजरायली कर्नल की मौत? क्या हमास के हमले में कर्नल की गई जान? गाजा युद्ध में इजराइल को बड़ा झटका। एक वीडियो ने गाजा के जबालिया में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ में तहलका मचा रखा है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे आईडीएफ हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमास कैसे आईडीएफ को जख्म दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हमास ने ही जारी किया है और इसी वीडियो में कर्नल की मौत का सच छिपा हुआ है। हमास के हमले का पहला वीडियो की शुरुआत में ही एक खंडहर बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग की एक खिड़की को फोकस किया जाता है और फिर होता है एक बड़ा धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी सड़क धूल और धुएं से भर जाती है। हमास का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली फोर्स मौजूद थी जो जबालिया से हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए एक एक घर की तलाशी ले रही है। बिल्डिंग के तलाशी अभियान के दौरान ही हमास ने उन पर हमला कर दिया। बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद हमास का अगला निशाना आईडीएफ की ये गाड़ी बनती है। हमास के वीडियो में आईडीएफ की गाड़ी दिख रही है। कैमरा गाड़ी पर फोकस हो जाता है और तभी हमास की ओर से हमला कर दिया जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में एक बिल्डिंग में हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं जो कमरे के इस कोने से उस कोने तक खिड़कियों के जरिए अपने टारगेट की तलाश में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कैमरा फोकस होता है। सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है। हमास के वीडियो में दावा किया गया है कि ये आईडीएफ का टैंक है। तभी टैंक पर हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं और टैंक धूल और धुएं के गुबार के बीच गिर जाता है। आगे क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिखाया गया है। एक टैंक को निशाना बनाने के बाद हमास के लड़ाके दूसरे टैंक पर, फिर से हमास कैमरा का टैंक पर फोकस लॉन्चर टैंक पर निशाना साधते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और टैंक आग की लपटों में घिर जाता है। हमास के इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि आईडीएफ को इनके ठिकानों की मालूमात मिल चुकी है। आईडीएफ जैसे ही एक्शन में आती है, हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स पर हमला कर देते हैं।
वीडियो से साफ होता है आईडीएफ को जबालिया में ऑपरेशन करने में कितनी दिक्कत आ रही है। किसी को नहीं पता कि किस बिल्डिंग में हमास के लड़ाके छिपे हैं। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 401वीं ब्रिगेड की कमांडर कर्नल एहसान दक्सा जबालिया क्षेत्र में मारे गए हैं। अपने टैंक से निकलने के बाद वो एक विस्फोटक की चपेट में आ गए। वो साल भर से चल रहे गाजा युद्ध में मारे गए इजरायली सेना के सबसे सीनियर कमांडरों में से एक थे। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इजरायली सेना ने 6 अक्टूबर को जबालिया और साउथ गाजा के दूसरे हिस्सों में जमीनी और हवाई हमला शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सप्ताह से जारी इस हमले में सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और देखिए, वॉर जोन से अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के ठिकानों पर खौफनाक हमले किए। डिटेल कुछ और आपके सामने देखिए इस तरह से। दरअसल इजराइल ने बेरूत और आसपास के जो इलाके हैं उस पर ये स्ट्राइक की, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कर्द अल हसन बैंकिंग सिस्टम पर यह हमला किया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने देखिए सरप्राइज अटैक को अंजाम देने के लिए जॉर्डन वैली से पूर्वी इजराइल में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। साथ ही आईडीएफ ने 100 टन बारूद से हिजबुल्लाह के सुरंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर से उत्तरी इजराइल में ये ड्रोन से हमला किया है। तो कुछ इस तरह से एक दूसरे पर जो हमले हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से किए जा रहे हैं। इजराइल के निशाने पर पहले हमास रहा, फिर हिजबुल्लाह रहा और अब भी ये बदस्तूर जारी है।